आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध 24वां अध्याय और 29वां 29 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिपुमान् विरिच्यतामेति ततः परम हिमाम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम् पदं यथाहं विबुधा कलात्यये। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निर्वाह करता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, और यदि वह इससे भी अधिक योग्य हो जाता है तो वह शिव के पास पहुंच सकता है। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्तिवश सीधे भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु की शरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिव तथा अन्य देवता इस भौतिक जगत के संहार के बाद ही इन लोक को प्राप्त कर पाते हैं। जब कोई अपने वर्णाश्रम धर्म जिस भी आश्रम में वो है उसको ठीक से पालन करे, ईमानदारी से पूरे 100 जन्मों तक, 100 जन्म तक लगातार ठीक से ही चले, तब वो ब्रह्मा वाले पद पर बैठने लायक हो जाता है। और वो अगर इससे भी अधिक योग्य हो जाता है तो वह शिव के पास पहुंच सकता है, वो फिर भोलेनाथ के पास तक भी पहुंच जाएगा। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भाव से भक्ति पूर्वक सीधे भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण की शरण में जाता है, वह तुरंत ही, कह सकते हैं उसी जन्म में, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एक ही जन्म में भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। मेन है कि प्रोसेस को आप कैसे फॉलो करते हो, कितनी ईमानदारी आपके भावों की है, कितना दृढ़ आपकी भगवान में शरणागति है। वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। एक ही जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है और अनेक भक्तों को होती भी है। शिव तथा अन्य देवता इस भौतिक जगत के संहार के बाद ही इस लोक को प्राप्त कर पाते हैं। देवी देवता यहाँ तक के जब उनका ये ट्रांसफर कब होता है, जब इस जगत का प्रलय होता है लास्ट मोमेंट पे। लेकिन कोई अनन्य शरणागति से भगवान का भजन कर ले तो एक जीवन भी इनफ होता है उसके लिए भगवत धाम तक पहुंचने का। ये बहुत ही, कह सकते हैं हम सभी के लिए बहुत ही धैर्य वाली भी बात है। अगर हम ईमानदारी से और अपने मन से कपटता हटाकर, कपट रहित होकर अगर भजन करे तो एक ही जन्म में भी भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। अथ भागवतायूयम, और ऐसा कह सकते हैं कि शायद हवा की बात कह रहे होंगे, एक जन्म में भगवत साक्षात्कार। हम अपने जीवन में इसको रियलाइज कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे, आगे भी कर पाएंगे। जितना जब भी हम कोई जिस प्रकार के भाव से जो क्रिया करते हैं उसके रिजल्टों में भी चेंज देखते हैं। सेम क्रिया है लेकिन भावों के चेंज से हम रिजल्ट भी अलग अलग देख पाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, नॉट भय पूर्वकम, नॉट ड्यूटी पूर्वकम। ऐसा भी नहीं कि करना पड़ेगा भैया, नहीं तो ठाकुर जी से वो कर लेंगे, वो कर देंगे, या भैया कर्तव्य ऐसे। भजताम प्रीति पूर्वकम, तो फिर इसी जन्म में भी भगवत साक्षात्कार सुलभ है। अथ भागवतायूयम प्रिया स्थ भगवान यथा न मद भगवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हिचित्
तुम सभी श्री भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार मैं यह जानता हूँ कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। ये कौन कह रहे हैं? आप सभी को अगर स्मरण हो, एक दिन का गैप रहा कक्षा में कल राधा रानी के जन्मोत्सव के लिए तैयारी के कारण, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग भूल गए हो कि कौन से प्रसंग में हम चल रहे थे। जो प्रचेता हैं वो भोलेनाथ से, भगवान शिव से उनका वार्तालाप चल रहा है। भोलेनाथ उनको कह रहे हैं कि तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान जैसे ही पूज्य हो, और मैं ये जानता हूँ कि सब भक्त मेरा आदर करते हैं। वो शिव जी नहीं कहते ऐसे कि वैष्णव तो मुझे नहीं मानते, वो तो कृष्ण भजन ही करते हैं। वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि भक्त मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं है, और ये वास्तविकता भी है। जो भगवान भोलेनाथ हैं उनके लिए भी भगवान शब्द यूज किया जाता है, भगवान के जैसे ही। और भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे अग्रगणी है शंभु, वे मेरे प्रतिनिधि हैं वैष्णव में। और सच में ही सभी वैष्णव को भोलेनाथ अत्यधिक प्रिय होते हैं। आप जब जाते हैं श्रीधाम वृंदावन, वहां देखिए गोपीश्वर महादेव का कितना बोलबाला है। वह गोपीश्वर महादेव जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपी वेश धारण किया। इदम विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम निःश्रेयस्करं चापि श्रूयताम तद्वदामिव। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवनोद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। मैत्रेया उवाच इत्यनुक्रोश हृदयो भगवानाहताच्छिवः बद्धाञ्जलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, भगवान नारायण के महान भक्त शिव अहेतु की कृपा वश हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे। श्री रुद्र उवाच जितं ता आत्मविद्वर्या स्वस्तये स्वस्तितरस्तु मे भवताराध साराध्यम सर्वस्मा आत्मने नमः। शिव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपकी जय हो, आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं, चूंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं, अतः आप मेरा भी कल्याण करें। आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य हैं, आप परमात्मा हैं, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से जो भोलेनाथ है, शिव जी हैं, उन्होंने भगवान नारायण की इस प्रकार से स्तुति की। नमः पंकज नाभाया भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिसे। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है, इस प्रकार आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के नियामक हैं और आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप परम शांत हैं और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकार के विकारों से रहित होते हैं।
भगवान की स्तुति भोलेनाथ यहाँ पर कर रहे हैं। एक सारी जो भी सृष्टि है, चर अचर जो भी दिख रहा है, सबके उद्गम स्थल आप हैं। जहाँ से सृष्टि प्रारंभ हुई है, कमल जो भगवान की नाभि से कमल नाल निकली, जिस पर ब्रह्मा जी फिर हुए, फिर उनके माध्यम से अनेक सृष्टि हुई। कहते सृष्टि के उद्गम भी आप ही हैं। आप इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के नियामक हैं। आप ही समस्त इंद्रियों के नियामक हैं। भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। हम सभी के नजदीक में स्थल भी है ऋषिकेश, और वहां पर बहुत ही प्राचीन भगवान ऋषिकेश का मंदिर भी है। ऋषिकेश की मीनिंग है इंद्रियों के स्वामी। जो इंद्रियों के स्वामी है, ऐसे परम भगवान। और आप सर्वव्यापी वासुदेव हैं, सर्वत्र विराजमान भी हैं। आप परम शांत हैं स्वयं, और स्वयं से प्रकाशित हुए हैं। आप किसी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, किसी ने आपको जन्म नहीं दिया, किसी ने आपकी शुरुआत नहीं की है। इसीलिए आप में इस भौतिक प्रकृति जनित कोई भी दोष नहीं है। कोई भी भौतिक संस्कृति, जो ये भौतिक सृष्टि है, इसके संग का आप में कोई इस प्रकार से कोई दोष नहीं आता। संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने। हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम, समस्त संगठन और संहार के स्वामी, संकर्षण नामक अधिष्ठाता विग्रह तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। प्रथम स्कंद में आपने इस प्रकार से श्रवण किया था, भगवान का जो विस्तार है उसमें आपने श्रवण किया था, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इस प्रकार से भगवान चार रूप में अपना विस्तार करते हैं। यही भोलेनाथ यहाँ पर दोहरा रहे हैं। नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। हे परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध रूप भगवान, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि आपने अपने मुख से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से क्योंकि अपने मुख से निकलने वाली धधकती अग्नि से अ, आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। भगवान का जो प्रथम विस्तार है, स्वर्गापवर्ग द्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे। हे भगवान अनिरुद्ध, आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप निरंतर जीवों के शुद्ध हृदय में निवास करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदृश वीर्य के स्वामी हैं, और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नम ऊर्ज इषेत्रय्याः पतये यज्ञरेतसे वृत्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं।
अरे, हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं। ये जो हम श्रवण कर रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां, ये भोलेनाथ कर रहे हैं भगवान अ, नारायण की, या भगवान कृष्ण कह सकते हैं, प्रचेता गणों के सम्मुख। आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं। बहुत ही सरल शब्द हैं, लेकिन मीनिंग अगर हम समझ पाएंगे तो जीवन भी सरल हो सकता है। क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं। जो भी हम ढूंढ रहे हैं ना, हर अलग अलग इंद्रिय विषयों में, अलग अलग व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, रिलेशनशिप में, जिसको सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, उसका जो मूल, जो ओरिजिन है, जो मूल स्रोत है, जो कह सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है पावर हाउस, जहाँ वो स्टोर रहता है, जहां से वो आता है, वो है भगवान। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, वे ही इसके मूल स्रोत हैं। जो तृप्ति है, जो संतुष्टि है। इसीलिए भगवान को जो अ, सेवा करना प्रारंभ करते हैं, भगवान नाम जप करना प्रारंभ करते हैं, तो देखते हैं कितने ही अतृप्त जीवन रहे, लेकिन और फिर उनमें तृप्ति का संचार होने लगता है, एक धैर्य आने लग जाता है, जीवन में संतुष्टि आने लग जाती है। फिर एक हब्बड़ तब्बड़ नहीं रह जाती, मारा मारी ऐसे भागो भागो चूहा बिल्ली वाली दौड़ जो जगत की है। थोड़ा सा धैर्य आने लगता है, क्योंकि ये भोलेनाथ के वचन हैं कि आप ही समस्त तृप्ति के, सभी जीवात्माओं की जो भी तृप्ति है, उसके मूल स्रोत आप हैं। इसलिए जो भगवत नाम में अपने जीवन को नहीं लगाते, भगवत सेवा में, भगवान से विहीन जिनका जीवन है, संतुष्टि आना उनके जीवन में बहुत ही मुश्किल है। भले ही वो किसी भी फील्ड में बहुत आगे चले जाएं, लेकिन चाहे वो धन का ही हो, पद का हो, पावर का हो, संतुष्टि नहीं हो सकती। कभी वो ये नहीं बोलेंगे कि बस हो गया। लेकिन जो भक्ति में, वो किसी न किसी एज में, पहले तो जब वो अतृप्तों की तरह भाग भी रहा हो, तो सेंटर में भगवान होते हैं, भगवत सेवा। और कभी न कभी ऐसा पॉइंट भी आता है जब वो इन सारी क्रियाओं को एक एज में आने के बाद स्टॉप करके फिर पूर्णतः शरणागत होते हैं। संतुष्टि का भाव आता है, लेकिन भौतिक जगत में ये ऐसा कोई एग्जाम्पल देखना बहुत ही रेयर होगा, बहुत मुश्किल है। कोई कह पाए कि अब हम तृप्त हो गए, अब और नहीं चाहिए। कोई किसी पोस्ट पर हो, राजनेता हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं राजनेता भी इसका। जब तक उनके शरीर नहीं छूट जाते, तब तक भी, चाहे कितनी वो बीमारी वाली स्थिति में हो, कैसे भी वो बूढ़े हो जाए, वो कभी नहीं बोलेंगे कि अब हमने यहाँ से छुट्टी ले ली, हम बस यहाँ से अब हो गया। कभी भी नहीं। ऐसे ही कोई कितना ही अच्छा, अगर कह सकते हैं प्लेयर हो या जो हो, वो बहुत लंबे समय तक ऐसे करेंगे कि जब तक भी हम चल पाए, जैसे भी हम चल पाए। जो कोई बहुत ही धनी व्यक्ति हो, वो कभी नहीं बोलेगा आज के बाद अब मैं धन कमाना बंद कर दूं, क्योंकि तृप्ति भगवान से ही आती है, भगवान ही उसके मूल स्रोत हैं। जो भक्ति में लगे वही सेंसिटिवली समझ पाएंगे कि एकमात्र धन ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। धन हमारी बहुत बड़ी नीड है, पर जिनके पास नीड लायक भगवान दे पा रहे हैं, या उससे भी ऊपर हो गया है, तो उन्हें फिर केवल धन पर ही केंद्रित नहीं रहना, उन्हें थोड़ा अपने आत्म कल्याण पर भी विचार करना होगा, क्योंकि मूल लक्ष्य आत्म कल्याण है। जैसा आपने महाराज पृथु के प्रसंग में अनेक बार स्ट्रांगली श्रवण किया, ये कि जो केवल इंद्रिय तर्पण और उनके लिए धन कमाने, दोनों ही लाइन बार बार आ रही थी अधिकतर श्लोकों में, कि जो केवल अपने आप को देह भाव से मानना और अपने इंद्रियों के संतुष्टि के लिए धन कमाना, जिनके दो ही कार्य हैं, वो भगवत प्राप्ति उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। सर्वसत्वात्म देहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्य
पालाय सह ओजो बलाय च। हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं, जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित हैं। आप तीनों लोकों के पालक हैं, फलतः आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण को पालन करने वाले हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस जगत में जो भी हमारे पालन करता होते हैं, चाहे माता पिता या आगे चलकर कोई अपने पति पत्नी उन पर निर्भर होते, कोई अपने फिर और बड़ी एज में अपने संतानों पर निर्भर होते हैं, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती कि ये तुम्हारे पालने वाले। लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि आप तीनों लोगों के पालक हैं, सबको फाइनली आप ही पाल रहे हो। फलतः आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण, क्योंकि इस जगत में केवल शरीर को ही तो पाल पा रहा होगा कोई, मन को कोई किसी के संतुष्ट नहीं कर सकता, इंद्रियों को, प्राणों को तो देख भी नहीं सकते, पालन करना बहुत बड़ी बात। लेकिन भगवान को कहते हैं भोलेनाथ, आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इसमें बहुत ही सुंदर कह सकते हैं जो ये स्तुति है, भोलेनाथ जो स्तुति कर रहे हैं और अहेतु की कृपावश कर रहे हैं, उनको किसी ने बुलाया नहीं है कि आप आओ हमें समझाओ, हमें उपदेश करो। जो जिज्ञासु है, यथार्थ जिज्ञासु, जो सच में ईमानदारी से जिज्ञासु है, उसके समक्ष वो स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं भाई कि मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। और उनको इतने सुंदर सुंदर उपदेश कर रहे हैं। उपदेश कर रहे में अलग अलग एंगल से भगवान की श्रेष्ठता को प्रतिपादित कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का एकमात्र कर्तव्य यही है कि वो भगवान में निष्ठा उत्पन्न कर दे, शिष्य की भगवान की सेवा में उनको लगा दे। गुरु का कार्य अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडे या ऐसा वैसा ये वो सब नहीं है। गुरु जिसके लिए यूज किया जाता है, गुरु शब्द शास्त्रों में, वो उनका एकमात्र कार्य है कि भगवान के चरणों में जीवात्मा को जोड़ दे। और जो इस प्रकार से ईमानदारी से इस सेवा को कर रहे हैं, वही वास्तव में गुरु कहलाने योग्य है। यही यहाँ पर भोलेनाथ कर रहे हैं, उन प्रचेता गणों को उपदेश कर रहे हैं। उपदेश भी अपनी महानता नहीं सुना रहे कि देखो मैं शिव हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा। वहां पर भगवान नारायण की महानता उनको सुनाई जा रही है। बीच बीच में भगवान श्री कृष्ण का नाम उसमें ऐड करते हैं। अलग अलग एंगल से भगवान की भगवत्ता सुना रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी के विषय में सुनते हैं ना अलग अलग एंगल से, अच्छा वो ऐसा भी है, वो वैसा भी, वो ऑलराउंडर है, उसको ये भी आता है, वो दिखने में भी सुंदर है, बोलता भी सुंदर है, सोचता भी सुंदर है, करता भी ऐसे ऐसे, तो हम किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते बिना देखे हुए। इसीलिए भोलेनाथ भी भगवान की महिमा को अलग अलग एंगल से सुना रहे हैं। ऐसा ध्रुव जी के प्रसंग में भी आपने श्रवण किया, वहां पर नारद जी ने ये कार्य किया। नारद जी भी गुरु हैं। गुरु के एकमात्र जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, वो यही है कि भगवत चरणों में आसक्ति जोड़ देना, भगवत सेवा में शिष्य को लगा देना। अर्थलिंगाय नभसे नमो अंतर बहिरात्मने, नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मय भूरि वर्चसे। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं। अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। जो भगवान का इसमें स्वरूप का जो वर्णन हो रहा है, वो शब्द ब्रह्म का यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं भोलेनाथ। और इस कलयुग में भी भगवान ने अपने नाम के रूप में ही हम सब पर कृपा की है। जिस प्रकार से आप एक बहुत सुंदर सा कीर्तन भी है, वैष्णव कीर्तन, जया जया हरि नाम
चिदानंदमृत धाम पर तत्व अक्षर आकार। भगवान जो परम तत्व है वो अक्षर रूप में, यहाँ पर शब्द रूप में जीवों पर कृपा करने के लिए अवतरित हुए हैं। भोलेनाथ भी यही कह रहे हैं, आप अपनी दिव्य वाणी को, शब्दों को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं। और जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं ना, अलग अलग बातों को सोच के, अलग अलग विचारों से, भोलेनाथ कह रहे सारे पुण्य कर्मों के एकमात्र लक्ष्य आप हैं। भले कोई समझे ना समझे, लेकिन के परम लक्ष्य आप ही हैं। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय। अभी हम वो सुई लगा के आ रही दादी के, मम्मी ये तो इतना प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणि नमो अधर्म विपाकाय मृत्यवे दुखदाय च। हे भगवान, आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। आप प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा उनके कर्म रूपी परिणाम हैं। आप अधर्म से जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप हैं, अतः आप मृत्यु हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कितने सूक्ष्म सूक्ष्म अलग अलग एंगल से भोलेनाथ यहाँ पर भगवान की स्तुति उनको सुना रहे हैं। समस्त पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा भी आप हैं। हम कोई भी कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट देने वाले हैं वो स्वयं भगवान हैं। प्रवृत्ति, जो इस जगत में जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं ना, अलग अलग प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको लक्ष्य में रखकर, और जो कह सकते हैं ग्रस्त वाला जो एक पार्ट है प्रवृत्ति मार्ग, और एक निवृत्ति मार्ग जो इससे इसको छोड़कर और केवल भगवत आराधना वाला। तो इन दोनों के ही में जो कर्म किए जाते हैं उनके फल स्वरूप आप हैं। फाइनल रिजल्ट आप ही हैं। आप अधर्म से जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप हैं। और जो अधार्मिक जीवन जी रहे हैं, धर्म से रहित जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए भगवान कैसे हैं? उनके लिए भी फाइनल डेस्टिनी भगवान ही है, लेकिन वहां पर भगवान का स्वरूप थोड़ा चेंज हो जाता है। जो अधर्म युक्त जीवन जी रहे होते हैं उनके जीवन में भगवान मृत्यु रूप में आते हैं, पर आते भगवान ही है, वो मृत्यु रूप में उनको प्राप्त होते हैं। और मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। नमस्त आशीषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठ मेधसे पुरुषाय पुराणाय साख्य योगेश्वराय च। हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता हैं। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं, क्योंकि आप समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप परम मन हैं और आपका मस्तिष्क बुद्धि ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं श्रीमद् भागवतम में, जहां जहां भी अलग अलग प्रसंग हैं, बहुत ही सुंदर स्तुतियां अलग अलग भक्तों ने जो की हैं। और ये तो स्वयं जो वैष्णवाना, जो वैष्णव में सबसे अग्रगणी है भोलेनाथ, उन्होंने स्तुति की है। जब वो अपने भावों को भगवान के लिए प्रकट करेंगे तो कितने सुंदर होंगे। हम यहाँ झगड़ा कर सकते हैं इस भौतिक जगत में, जिनको पता ना हो इस आध्यात्मिक जगत का, नहीं हम तो शिव जी को मानते, नहीं हम तो ठाकुर जी को मानते, तुम ऐसे तुम वैसे, ऐसे तैसे। हाँ, लेकिन जो सच में जानते होंगे तो फिर वो बहुत ही इन जो सुंदर सुंदर स्थितियां स्तुतियां हैं उनका लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं। भोलेनाथ यहाँ पर कहते हैं, हे भगवान,
आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ। जैसे इस जगत में भी हमें बचपन से ही बहुत सुंदर सुंदर ऐसे श्लोक याद कराए गए। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। या ऐसे अनेक अनेक बातें सिखाई जाती हैं कि जो माता पिता है, गुरु है, श्रेष्ठ जन है, उनको प्रणाम करो, फिर ये लाभ होता है, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पर भोलेनाथ कहते हैं कि ये जो सारे आशीर्वाद देने वाले ना, चाहे पितृपुरुष हो, हमारे माता पिता हो, हमसे बड़े हो, एज में, ज्ञान में श्रेष्ठ हो, अलग अलग जो भी आशीर्वाद देने वाले हैं, इन सब में सबसे आगे जो लाइन में सबसे आगे वो स्वयं आप है, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण। सबसे आगे आप खड़े आशीर्वाद देने वालों में। सबसे प्राचीन और सबसे पुराने भी हो, इनमें से जो आशीर्वाद देने वाले ना, इनमें से सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे पुराने हो, समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता है। और जो भी इस जड़ जगत में या जो भी आध्यात्मिक आकाश भी है, आध्यात्मिक जगत भी जो है, उन सब में जो भी कुछ है उसके परम भोक्ता आप ही हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता प्रभु रेवचा। आप समस्त योग, सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं। आप समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को खुद भी स्वीकार करते हैं, जो भोलेनाथ कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पूरे जोर से अच्छे से अपनी बात को रखते हैं और इजीली भी कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि उन्हें जोर लगाना पड़ रहा। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। बहुत सुंदर श्लोक है, ये भी आप सबने बहुत ईमानदारी से और मेहनत करके याद किया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये इतने सुंदर श्लोक है जो आपने याद किए हैं ना, छांट छांट के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आप लोगों के लिए लाए गए। भगवान ने जो बोले हैं या अर्जुन ने जो बोले, बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक, ये प्रैक्टिकली वर्क करते हैं हमारे जीवन में। भोलेनाथ भी बिल्कुल यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम है, चतुर्थ स्कंद है, उसका 24वां अध्याय और 42वां श्लोक है। भोलेनाथ भी यहाँ पर कहते हैं कि आप समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप परम मन हैं और आपकी जो बुद्धि है वो ऐसी नहीं है इस जगत जैसे जो कुंठित हो जाती है, अलग अलग परिस्थितियों में, भावनाओं में, इनमें सब में कुंठित हो जाती है हम सबकी बुद्धियां। वो कहते हैं आप ऐसे नहीं हो। देवता भी इसी श्रेणी में आएंगे कि वो भी अलग अलग सीन में कुंठित हो जाते हैं। अनेक अनेक एग्जाम्पल हम सुनते हैं अलग अलग प्रसंगों में। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि आप ऐसे नहीं हो, आपकी बुद्धि ऐसी नहीं जो कुंठित हो जाती हो। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कितना सुंदर है ये प्रसंग। यहाँ पर कोई जो गुरु तत्व है, जो गुरु वर्ग है, वो उपदेश कर रहे हैं। उपदेश भी क्या कर रहे हैं? भगवान की महिमा श्रवण करवा रहे हैं। शक्ति त्रय समेताया मिढूषे अहंकृतात्मने चेताकूति रूपाया नमो वाचो विभूतये। हे भगवान, आप कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं। अतः आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता हैं। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं। आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों के स्रोत हैं। ये स्तुति जो कर रहे हैं वो स्वयं भोलेनाथ हैं और ये शब्द भी उनके ही हैं। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं। इसीलिए ये बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग है समझ पाना कि भोलेनाथ वास्तव में कौन है, भगवान से उनका क्या रिलेशन है। भगवान नारायण स्वयं कब शिव के रूप में उपस्थित होते हैं, कब शिव रूप में भगवान नारायण ही कार्य करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सेंसिटिव ये प्रसंग है। ये हम अपने श्रेष्ठ जन जो गुरु वर्ग हैं, गुरुदेव जैसे या उनके समकक्ष, ऐसे ही वैष्णव से इसको समझ पाएंगे। हम अपनी बुद्धि से इसको समझ नहीं सकते इस विषय को। बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग है। दर्शनम नो दिदृक्षूणाम
देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वह इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। वेद और श्रुतियों से एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर एग्जाम्पल उद्धृत किया गया है। परमेश्वर सर्व कामः सर्वगंधा सर्वरसः। और एक अन्य भी दिया गया जो आप अनेक बार श्रवण करते हैं, रसो वैशः। भगवान का जो ऐसा स्वरूप है जो संपूर्ण है, समस्त रसों के आगार हैं, उद्गम है, जैसे समस्त रस प्रवाहित होते हैं। भोलेनाथ उस स्वरूप को देखने की इच्छा करते हैं जो भक्तों के मध्य सबसे ज्यादा फेमस हो। वो रूप तो आपके अनेक अनेक है, स्वरूप आपके अनेक अनेक हैं, अलग अलग सिचुएशन में आपने अनेक अनेक स्वरूपों को धारण किया भक्तों के मंगल के लिए, लेकिन मैं दर्शन वो वाला करना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा फेमस है भक्तों के मध्य। भक्त जिसको सबसे ज्यादा जिस स्वरूप को प्रेम करते हैं, मुझे वो दर्शन करना है। और वो दर्शन कौन सा है? ब्रह्मा जी, शिव जी ये कह रहे हैं और ब्रह्मा जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो दर्शन कैसा है। वेणुक्वणन्तम् अरविन्द दलायताक्षम् वर्हा अवतंस असिताम्बुद सुन्दराङ्गम् कन्दर्प कोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो वेणु बजा रहे हैं भगवान, और बहुत ही सुंदर। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उन आदि भगवान गोविंद का पूजन करता हूँ जो अपने वंशी वादन में निपुण है, जो वेणु को बहुत ही अच्छे से बजाते हैं और जिनके नेत्र खिले हुए कमल दलों के समान है। जो खिल जाता विकसित कमल होता है उसकी जो पंखुड़ियां वैसे जिनके नेत्र हैं, जिनका सिर मोर पंखों से अलंकृत है। वहां पर बहुत बड़े बड़े स्वर्ण के हीरे के मुकुट नहीं है, मोर पंखों का जिनका अलंकार है। जिनकी सुंदरता कैसी है, वर्ण कैसा है जिनका, नील मेघों के समान। जो नील मेघ में जो जल से भरे हुए बादल हैं। वरहा अवतंस अशिताम बुध सुंदरांगम। जब आजकल बरसात का मौसम है, ये आप देख पाएंगे। जब पानी से भरे हुए बादल हों, वो जिनको हम काले बादल बोलते हैं, काले तो नहीं होते वो, थोड़ा थोड़ा ब्लू ऐसे होते हैं, नीले काला मिक्स ऐसा। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि आपका जो दिव्य कलेवर है, जो विग्रह है, उसका वर्ण कैसा है। उस भरे हुए बादलों में जो पानी है, ऐसे जो बादल है वो भरे हुए, उनका जैसा रंग हो जाता है ना, एग्जैक्ट वैसा आपका वर्ण है। जिनकी अद्वितीय शोभा करोड़ों कामदेवों को मोहित करती है। कल श्री श्री राधाष्टमी महोत्सव में आपने श्रवण किया, प्रभु जी ने एक बार बोला अपने उद्बोधन में कि जो मदन मोहन है, भगवान का नाम है मदन मोहन, जो मदन को भी मोह लेते हैं। मदन नाम होता है कामदेव का, जो जगत के समस्त जीवों को मोह के रखते हैं। सारे जीव कामदेव के वाणों से ही चल रहे हैं, जिस पर वो जैसा वाण मारते वो वैसा ही क्रियाएं करते हैं। लेकिन वो कामदेव भी भगवान के आगे ढेर हो जाते हैं। ढेर ऐसे नहीं हुए कि युद्ध हुआ, उन्होंने बाण चलाया, भगवान ने बाण चलाया, भगवान को देखते ही वो ढेर हो गए। भगवान इतने सुंदर उनको लगे कि वो बेहोश ही हो जाते हैं। इसका एक थोड़ा अजीब सा है, भौतिक सा एग्जाम्पल है। कई बार इस जगत में भी ऐसा देखा जाता है, कई बार ईर्ष्या से या ऐसा देखा जाता है। कोई किसी की बहुत अधिक सुंदरता देख ले, या किसी का कोई रिलेशन में उसको देखे, अरे इनको तो ऐसे मिल गया हाँ, इस प्रकार से। क्योंकि ऐसा एक एग्जाम्पल से मैंने अपने लाइफ में देखा है। अजीब सा एग्जाम्पल है, सुनने में भी अजीब लग सकता है।
दो बहनों का प्रसंग है ये, प्रैक्टिकली देखा है तो फिर इसको बोल भी पा रहे। दो जगह के हैं, दो केस है ऐसे। एक जगह तो दोनों सगी बहनें हैं और एक जगह थोड़ा चाचा ताऊ के। तो एक बहन जिसका विवाह हो चुका है और पति ज्यादा गुड लुकिंग ना हो इस शरीर से, दूसरी बहन की मैरिज चल रही थी, तो जयमाला में पहली वाली बेहोशी हो गई देख के, किसका तो बढ़िया ऐसे वर मिला। ऐसे एक दूसरी जगह पे भी हो, वहां पे वो कजिन सिस्टर से। वो एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ, थोड़ा बीच में ऐसे एग्जाम्पल जिससे हम समझ भी पाते हैं प्रैक्टिकली। इस जगत में जो कामदेव के थ्रू जो सब चल रहा है, वहां भी हम ऐसे रेयर केस देखते हैं। ऐसे ही कामदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जब दर्शन करते हैं, वो वहीं पर ही मूर्छित हो जाते हैं। वहां युद्ध वाली कोई बात ही नहीं आती है, जो रासलीला प्रसंग अपन एक बार सुनते हैं गुरुदेव के मुख से भी, श्रेष्ठ वैष्णव जनों से। वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कामदेव गए, उन्होंने बाण चढ़ाए, ऐसे किया। अलग अलग प्रसंगों में हम श्रवण करते हैं, चाहे वो नारद जी का प्रसंग हो, स्वयं भोलेनाथ का हो, ब्रह्मा जी का हो, ऐसे कामदेव अलग अलग जाके जगह जाके युद्ध करते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण के पास ये नौबत ही नहीं आई। भगवान का दर्शन ही इतना अनुपम है, भगवान को दर्शन करते ही ढेर वो बेहोश ही हो गई। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव आपको देख के मूर्छित हो जाए, उनको लजाने वाली आपकी सुंदरता है, उनको भी आप मोहित कर लेते हो, ऐसा आपका स्वरूप है। और भोलेनाथ यही कह रहे हैं, मुझे ना वो वाला दर्शन दो आप, जो भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय है। और भगवान का ऐसा विग्रह द्विभुज भगवान श्री कृष्ण का ही है, द्विभुज रूप भगवान का। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें अपने ही स्वरूप में समस्त देवता, दानव और सब कुछ ही दिखा दिया, और पृथ्वी जल आकाश हर लोक को सबको दिखा दिया। अर्जुन बहुत भयभीत हो गए, मैं बहुत डर रहा हूँ आपको देख के, ये क्या हो रहा है, आपका तो कहीं और छोर नहीं मिल रहा, आप कैसे हो गए हो ठाकुर जी, आपका कहाँ कहाँ मुंह है, कितने मुंह है, कहाँ तक फैल गए, मैं डर रहा हूँ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। फिर अर्जुन बोलते कि नहीं, मुझे आपका वाला ही रूप ठीक है। तो फिर भगवान फिर से अपने ही, भगवान का जो मूल स्वरूप है वो है द्विभुज श्री कृष्ण का, जो बंसी बजाते वाले भगवान है। भोलेनाथ भी यही कह रहे हैं, मुझे ना वही स्वरूप देखना आपको, जो भक्तों को प्रिय है सबसे ज्यादा। और ब्रह्मा जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सा स्वरूप है वो। स्निग्ध प्रावृद्ध प्रावृघनश्यामं सर्व सौंदर्य संग्रहम, चार्वायत चतुर्बाहु सुजात रुचिराननम, पद्मकोश लासाक्षं सुन्दराभ्रु सुनासिकं, सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्ण विभूषणम। श्री भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। उनके शारीरिक अंग वर्षा बिंदु के समान चमकीले हैं। वास्तव में वे समस्त सौंदर्य के सार सर्वस्व हैं। श्री भगवान की चार भुजाएं, सुंदर मुख हैं और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं। उनकी नाक उन्नत, जो नासिका उन्नत नासिका, उनकी जो हसन है, जो हंसी है वो मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर, उनके कान सुंदर और आभूषणों से सुसज्जित हैं। भगवान श्री नारायण स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया भोलेनाथ ने पहले। प्रीति प्रायशे तापांग मलके रूप शोभितम, लसत पंकज किंजलक दुकूलम मृष्ट कुंडलम, स्फुरत किरीट वलया हार नूपुर मेखलम, शंख चक्रा गदा पद्म माला मण्युत्तम रिद्धिमत। श्री भगवान अपने मुक्त तथा कृपापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केसर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झिलमिलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, वनमाला, नूपुर, करधनी तथा
शरीर के अन्य आभूषण शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। यहाँ पर भगवान की जो सहज रूप माधुरी है उसका वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से नारद जी ने ध्रुव जी को भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, उनके धाम की विशेषता सब सुना सुना के ही उनको जब पक्का किया तब जाके उनको आगे भेजा भजन साधन करने। ये आप सभी ने श्रवण किया। ऐसा ही भोलेनाथ भी कर रहे हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस, और प्रोसेस ही यही है। गुरुदेव को भी हम देखते हैं कि हमको भी कैसे लगाते हैं वो लाइन में, हम क्या ऐसे लग जाएंगे, हरिनाम जब ऐसे शुरू कर देंगे। भगवान की जब विशेषताएं सुनाते हैं अलग अलग प्रकार से तो फिर लगता है कि नहीं ये तो पावरफुल है, करना चाहिए हमें भी हरिनाम, भगवान का नाम जब। तो भोलेनाथ भी बिल्कुल इसी प्रकार से भगवान की गुण माधुरी, रूप माधुरी को वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि लगेगा कि हमारे सामने ही ये सब है, हम अच्छे से समझ पाएंगे उसको, है ना। तभी जाके भगवत भक्ति में स्थिर हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेन वॉश कर रहे हमारा, कुछ बोले नहीं नहीं जादू टोना हो जाता, आप इतना नाम जप करो, ऐसा ऐसा नहीं। भगवान का वास्तविक वर्णन किया जाता है जैसे हैं भगवान। कोई ये भी नहीं कि बातें बनानी पड़ेंगी कि वो ऐसे वो ऐसे। भगवान जैसे वास्तव में है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं शिष्य के समक्ष, ताकि शिष्य फिर ईमानदारी से भगवत भजन में लग पाए। सिंहस्कन्धद्विषो बिभ्रत् सौभग ग्रीवकौस्तुभम् श्रियानपायिन्या क्षिप्त निकषाश्मोर सोल्लसत्। श्री भगवान के कंधे सिंह के समान हैं। इन कंधों पर मालाएं, हार एवं घुंघराले बाल हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि की सुंदरता है और श्री भगवान के श्याम वक्षस्थल पर श्री वत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी जी की प्रतीक हैं। इन सुवर्ण रेखाओं की चमचमाहट सुवर्ण कसौटी पत्थर पर बनी सुवर्ण की लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। वास्तव में ऐसा सौंदर्य सुवर्ण कसौटी पत्थर को भी मात करने वाला है। ये जो सुवर्ण कसौटी पत्थर जिसको कहा जा रहा है, काली कसौटी का पत्थर जिस पर सोने की शुद्धता परखने हेतु सोना रगड़ा जाता है। सोने की रेखाएं बन जाने के कारण सदैव अत्यंत सुंदर लगता है। जिस पर जो भी गोल्ड का वर्क करते हैं सुनार, वो जिस पत्थर पर उसको रगड़ते हैं शुद्धता चेक करने के लिए, रगड़ रगड़ के वैसी लाइनिंग हो जाती है। लेकिन भगवान का जो वक्षस्थल है जो उस पर लक्ष्मी जी के जो श्रीवत्स के चिन्ह हैं वो उससे भी बहुत सुंदर है। ये वाली उपमा क्यों दी होगी भौतिक, ताकि हम रिलेट कर पाए, क्योंकि हमारे पास कोई और उपमा नहीं है इसको समझने के लिए कि भगवान का श्याम वर्ण है, वैसा वक्षस्थल है, सोने के उस पे लाइनें हैं, श्रीवत्स का चिन्ह। तो हमारे लिए हमारे जैसा एग्जाम्पल दिया जो हम कभी देख भी सकते हैं। वैसे देखा तो बहुत कम लोगों ने होगा क्योंकि कोई दिखाता नहीं है ऐसा अपना, पर अगर देखना भी चाहे तो कभी फिर देख पाएंगे। ऐसी उपमा दी गई जिससे हम प्रैक्टिकली रिलेट कर पाए। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पर हम विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।